साहब मुझे बताएं, वाकई माफ कर देते हैं या भुला देते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, भूल जाता, माफ कर देता हूं, भूलता नहीं हूं। तो एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ बताइए। मायरा खान को माफ कर देंगे? माफ कर दिया, मैंने उसमें लिखा था मेरे पास तुम हो में जी, माफ कर दिया ना। अब ये तो नहीं कर सकता ना मैं मुड़ के पीछे जाऊं, वो नहीं कर सकूंगा। मगर आइंदा काम अगर कोई इस तरह नहीं, अल्लाह अल्लाह करे मैं कोई छोड़ के मर जाऊं तो वो बाद में उसको मिल जाए। इतनी अभी तक नाराजगी? अरे नहीं, वो देखिए मेरे खिलाफ बोलती है, मुझे कोई एतराज नहीं होता, वो मेरे स्टांस के खिलाफ था और वो बड़ा सैक्रेड था। तो मुझे नफरत इस बात पे हुई कि उसके पास तो राइट था, अहमद बट वो तुम्हारी तरह दोस्त थी, वो तो मुझे फोन करके लड़ सकती थी मेरे साथ, उसको इतना गलीज ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? इस बात का काम है। मगर जहाँ इतनी गहरी दोस्ती आपको नहीं लगता कि लानत ऐसी दोस्ती के ऊपर यार, लख लानत ऐसी दोस्ती के ऊपर। कल को आपको नहीं लगता कि कल को अगर आपने भी उनको माफ कर दिया और वो भी आपको माफ कर देती है, वो तो मुझे मामी को कैसे माफ कर देती है? क्या किया मैंने उसका? अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं आप यार अहमद भट्ट, मुझे वो माफ कर देती है। अल्लाह खैर ये रास्ते भी कभी ठीक हो। मोना मुझे बताएं, आप फॉरेन फिल्मों में ज्यादा काम करती हैं, फॉरेन फंडिंग दा केस नहीं कभी ताड़े ते बने? नहीं, मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मोना डार्लिंग, मेरा मतलब है मोना जी, बाखुदा अगर आप हमारे दौर में होती तो दिलाराम और अनारकली आपको देखकर उसी तरह सरेंडर करती जैसे परवेज इलाही पूरी काफिले लेकर कप्तान के स्टार्डम पर कुर्बान हो गया। खलील साहब, कभी दिल किया है कि कोई ऐसा एक्टर जिसके लिए आप वाकई डायलॉग लिखना चाहते, जैसे अलाउद्दीन साहब, एम इस्माइल साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, ते कैदो अजमल खान साहब? अरे ये बहुत बड़े लोग थे। मैं कभी कभी फील करता हूँ कि आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि जिस दौर में मैं आया हूँ उस वक्त वो बड़ा एक्टर मुझे कम में असर आया, तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी उनके साथ। गल तो सर ठीक है, कदी कदी माड़े कलम च भी क्लॉट आई जुलने। मगर आई एम श्योर कभी ऐसी फीमेल हीरोइंस भी होंगी जिनके लिए आपका दिल करता होगा यार इसके लिए मैं लिखता नहीं। सबिया खानम, शमीम आरा, वाह। मैं बहार बेगम साहब के लिए, साहबा के लिए भी कुछ नहीं लिख पाया। फिर आसिया बेगम, अरे और ज़ेबा बेगम, बला की एक्ट्रेस थी। मतलब आपकी इंस्पिरेशंस हैं ये सारी पड़ी हुई हैं। नीली साहिबा, अरे सच ए वंडरफुल पर्सन शी इज। मेरी बदकिस्मती है कि मैं एंटर हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री में और वो जा चुकी थी, मैं उनको बाद में मिला। सच ए वंडरफुल पर्सन शी इज। तो जब आपकी मुलाकात हुई उनको कन्विंस नहीं किया कि मैं आपके लिए कुछ लिखता हूँ? ऑफ कोर्स वो 4-6 दफा इस बारे में बात हुई, लेकिन वो अटल हैं कि वो काम नहीं करना चाहती। बाखुदा नीली सिर्फ खलील साहब की फेवरेट नहीं थी, हमारी भी फेवरेट थी। हम तो दिल्ली लाल किले की बालकोनी में अक्सर उनकी यादों में गुम होकर यही गाते हैं, सजन मेरे आ सजन मेरे आ गुंगे दी रमज़न गुंगा जाने ट्याऊं ट्याऊं सौ जा मेरी बाँ रख के सराने ट्याऊं ओ गुंगे दी रमज़न गुंगा जाने सौ जा मेरी बाँ रख के सराने आ जाना तड़पा सजन मेरे आ सजन मेरे आ। जैसा तुमने गाया है ना, ये सुन के गूंगा भी बोल पड़ेगा। नहीं बादशाह सलामत, जेड़ा तुसी लाल किले दा आखिया है, मैं तुसा की तकिया लाल किले दे बाहर किला ठोक के ना नहीं बन्या होंदा है जी। आइए सुपर ओवर की सुपर एंडिंग करते हैं गंगूबाई सन ऑफ गॉडफादर और आलम पना के साथ। बोले ये
मैं तो आपको बहुत बड़ी बिजनेस वूमन समझता था, लेकिन आज आपने भाव करते हुए मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके के बादशाह के लिए आप मुझे $50,000 दे रही थी। $50,000 नहीं, 500 रुपीज दिए थे। हैं? 500 रुपए? गोलगप्पे ही लेके हैं पर्ची। केवी, गोलगप्पे तो फिर कहीं बेस्ट होते हैं। उनके बाद जो खट्टा पीते हैं, ये वो है खट्टा कहीं का। खातिन और हजरात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, केवी के साथ और इस खट्टे बादशाह के साथ आप देख रहे हैं सुपर ऑलराइट। कैसे हैं सब जी? ओके भाई। आज का सिपाहनामा पढ़ के सुनाया जाए। अरे बादशाह सलामत, आज सुपर ओवर में एक ऐसे सुपर राइटर आ रहे हैं जिनके ड्रामे हिट होते हैं, गाने हिट होते हैं, वाओ। कैरेक्टर्स हिट होते हैं, क्या बात। यहां तक कि ट्वीट भी हिट होते हैं। खातिन आजाद, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली खलीलुर रहमान। कमॉन। इस तरह ना देखना, क्यों? कुछ हो रही? मेरा खामखा का गुस्सा मशहूर है। बस जी, खलीलुर रहमान कमर जैसा शाह दिमाग तो मुयस्सर है। अब जरा सुपर ओवर को ग्लैमर का तड़का भी लगा दो। खातिन और आजाद, हमारी अगली मेहमान जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, ना सिर्फ लॉलीवुड में हिट है बल्कि बॉलीवुड में भी हिट हैं। अक्सर तो ये कंफ्यूजन है कि यहां है या वहां है। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में सारा लोरेन। वाह वाह वाह, वेरी पीच, क्या खूबसूरत लग रही हैं आप। हैं जी, हुन रोमांस ओके है? हाँ, मोना वाज ऑलवेज रोमांस। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा इंस्पिरेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक राइटर के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उसकी म्यूज होनी चाहिए, और खलील साहब की म्यूज ये हम जानना चाहेंगे। मेरा रोमांस होता है जो मेरा अच्छी लाइंस बोलता है, एंड शी इज वन ऑफ दोज ऑफ वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस जिन्होंने मेरी लाइनों के साथ वो इंसाफ किया हुआ कि मैं क़यामत तक याद रखूंगा। ओए 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 ओए।